करते हैं, ये करते हैं। इट सेज अ सम ऑफ मनी, अगेन वी डोंट नो प्रिंसिपल, और यहाँ पे फिक्स्ड वैल्यूज है। फिक्स्ड वैल्यूज है तो तुम यहाँ अज्यूम नहीं कर सकते हो। हाँ, सम ऑफ मनी बिकम्स 800 in 5 years and 900 in 7 years. So when you draw a timeline, in that timeline you realize, okay, whatever the principal was in 5 years, it becomes 800, and in 7 years, 7 years मतलब यहाँ पे एडिशनल 2 साल हो गए, राइट? 5 + 2 टोटल 7 years, इट बिकम्स 900। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि ओके, दिस इज इंटरेस्ट, इफ द अमाउंट इज इंक्रीजिंग, इट इज इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट हुआ? 100 रुपीज। ये 100 रुपीज कितने में आया? 2 साल में। देयरफॉर इंटरेस्ट पर ईयर is how much? Rupees 50, राइट? वेरी गुड, यस, वेरी गुड। तो मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट कितना ऐड हुआ होगा? 50 × 5, 250 रुपीज ऐड हुआ होगा, राइट? तो प्रिंसिपल कितना होगा? मतलब 550 रुपीज होगा प्रिंसिपल स्टार्टिंग में, है ना? स्टार्टिंग में प्रिंसिपल 550 रुपीज होगा, फिर उस पे 50 रुपीज हर साल ऐड करके 250 ऐड हुए तो 800 बना। फिर 2 साल में अगेन 50 रुपीज ऐड होके 100 ऐड होके वो 900। डू वी अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? इट्स वेरी क्या कोर टू द इंटरेस्ट चैप्टर, द सिंपल इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट, है ना? बहुत कोर टू सिंपल इंटरेस्ट। जैसे सिंपल इंटरेस्ट का सगा है ये कॉन्सेप्ट कि इंटरेस्ट पर ईयर इज सेम, सो आई कैन यूज यूनिटरी मेथड टू फाइंड इट। चलो, गुड, लेट्स डू दिस। सी, हम अलग अलग सिनारियो में कर रहे हैं। पहले मैंने सिंपल क्वेश्चन बताया, फिर मैंने टू प्रोडक्ट्स का साथ में बताया, फिर मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न, वो वाला हमने किया। फिर उसके बाद में हम ये कॉन्सेप्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट पर ईयर इज सेम, उसके एप्लीकेशन हमने देखे दो। अब यू हैव अनदर विच इज अगेन सिमिलर टू व्हाट वी डिड विद द टू स्कीम्स। चलो करके दिखाओ ये। A man invests 2000 rupees in two schemes. So what do? We take X. पहला तो ये, आई होप इतना तो कर लिया तुमने। X, 2000 minus X। यहाँ पे 5% रेट है, यहाँ पे 10% रेट है। Now if the net interest earned after 2 years, 2 years, 2 years, net interest earned after 2 years is 14% of principal। Net interest 14% of principal है, मतलब what does it mean? नेट इंटरेस्ट 14% ऑफ प्रिंसिपल है, इसका मतलब क्या है कि टोटल इंटरेस्ट जो उसने कमाया है, दैट इज 14% ऑफ द प्रिंसिपल, 280 रुपीज। लास्ट क्वेश्चन में जैसे तुमको डायरेक्टली दे दिया था कि द टोटल इंटरेस्ट इज 140, वहां वैसा नहीं दिया। यहाँ पे उन्होंने बताया कि टोटल इंटरेस्ट 14% ऑफ द प्रिंसिपल है, तो मतलब 280 रुपीज है। कैन वी टेक इट लाइक दैट? है ना? है ना? तो इसका मतलब क्या होगा? P × R × T/100 प्लस P × R × T/100 इज 280। ऐसा समझ सकते हैं हम? ऐसा कर सकते हैं हम? यस। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? फटाफट सॉल्व करके बताओ मुझे। दिस इज ऑल्सो 10, दिस इज ऑल्सो 10, तो दिस बिकम्स एक्स प्लस 4000 माइनस 2x इज इक्वल टू 28। मैंने ये 10 उधर मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्ट मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी ऐसे, है ना? डायरेक्ट एक्स से मुझे मिल जाएगा एक्स 1200, राइट? मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी डायरेक्ट। सो अमाउंट इन्वेस्टेड इन ईच स्कीम इज, पहले वाले में 800, सॉरी 1200, दूसरे वाले में 800 रुपीज। इसमें 800, दूसरे वाले में 1200, सो 1200 and 800 आर द इज द मनी। ये कुछ अलग था क्या पहले वाले सवाल से? जो हमने किया था इसके पहले कुछ अलग था क्या? सिर्फ हमें ये चीज डायरेक्टली नहीं दी थी, है ना? तो आना चाहिए हमें सॉल्व करते हुए। चलो, लेट्स डू दिस वन। दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव डन इन आवर फ्री ग्रुप ऑल्सो, जो हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी है। वहां पे 2 दिन पहले ही मैंने वीडियो सोल्यूशन भेजा था इस क्वेश्चन का। याद है तुम लोगों को? कैसे किया था हमने कि 5000 रुपीज वॉज इन्वेस्टेड इन फॉर टू पीपल, जब वो 10 साल के और 12 साल के थे, और पैसा उनका 18 साल तक बढ़ेगा। मतलब 10 साल का जो बेटा है उसका पैसा 8 साल तक बढ़ेगा, 8 years के लिए। और जो बड़ा बेटा है उसका 6 साल का इन्वेस्टमेंट है, राइट? बिकॉज यू आर गोइंग टू विड्रॉ द मनी। ऐसी एलआईसी पॉलिसी मेरे पेरेंट्स ने भी निकाली थी कि 18 साल के हम होने के बाद वो मच्योर होना चाहिए, है ना? तो 18 साल के हम होने के बाद मच्योर होना चाहिए। तो तब मैं थी 10 साल की और मेरी बहन थी मुझसे 4 साल छोटी, 6 साल की।
तो उसका इन्वेस्टमेंट लंबे पीरियड के लिए हो गया, मेरा इन्वेस्टमेंट कम पीरियड के लिए हो गया, राइट? बिकॉज 10 साल का बच्चा 18 साल का, मतलब उसका टोटल इन्वेस्टमेंट 8 साल का है। 12 साल का बच्चा 18 साल का होगा, मतलब उसका इन्वेस्टमेंट टोटल 6 साल का है, राइट? तो अभी एल्डर किड कौन है? ये एल्डर किड है तुम्हारा, ठीक है? उसका रेट कितना है? 8%। और ये यंगर किड है, उसका रेट तुम्हें निकालना है ना? तो सो दैट द इंटरेस्ट इज सेम, ऐसा ना हो कि अलग अलग पैसे मिले। विल बी लाइक भाई, नहीं तो दोनों बच्चे बोलेंगे कि हमको तो अलग अलग टाइप की जायदाद छोड़ के रहे, हमने डाले तो 5,000 रुपए ही थे दोनों को, बट वो 18 साल के होने के बाद उनको सेम अमाउंट मिलना चाहिए। तो सेम अमाउंट कब मिलेगा? जब उनका इंटरेस्ट सेम होगा, राइट? तो मतलब I1 = I2। इंटरेस्ट कब सेम होगा? तो इनका P × R × T/100 इनका P × R × T/100। तो प्रिंसिपल तो सेम ही है, तो हमें बेसिकली R × 8 के ही मल्टीप्लीकेशन देखने चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि R को 6%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द younger son, this is the younger son, should have been 6%, है ना? तो सीधे हमें बेसिकली R × T का मल्टीप्लीकेशन देखना होगा, ठीक है? चलो, गुड। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑन सिंपल इंटरेस्ट, करके दिखाओ मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे करेंगे हमें क्वेश्चन, ये सम ऑफ मनी, प्रिंसिपल हमें पता नहीं, वेन इन्वेस्टेड फॉर 2 years yields 800 rupees as interest. If it was invested at rate of interest, मोर होना चाहिए था यहाँ पे, कि इट वुड, इफ इट वुड हैव इन्वेस्टेड एट 0.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मोर, मतलब 0.5% मोर इंटरेस्ट पे अगर वो डालते, मोर होना चाहिए था वहां पे, कि एट 0.5% मोर पे जब वो डालते, तो इट वुड हैव यील्डेड I1 है, I2 है, फाइंड द मनी दैट वाज इन्वेस्टेड। तो व्हाट आर द केसेस? अभी ये वैसा ही हो गया जैसे वहां पे दो स्कीम्स वाला सिनेरियो होता था ना, दो स्कीम, वैसे ये दो सिनेरियोज वाला क्वेश्चन है, कि टू डिफरेंट सिचुएशंस। पहले क्या हुआ? फर्स्ट इज P × R × T/100 was 800, right? This gives me P × R, अरे फिर से R लिखा मैंने, P × R is 400 × 100 लिख लूँ मैं, लिख सकते थे 40,000, बट ऐसे ही लिख रहे हैं हम कैलकुलेशन पर्पसेस। और सेकेंड, अगेन प्रिंसिपल इज सेम, बट दिस टाइम R is +0.5 × 2/100 = 1,000, राइट? तो इससे मुझे क्या मिलता है? इससे मुझे मिलता है कि P × R +0.5, राइट? R +0.5 is giving me 500 × 100, राइट? तो अब ये इसमें क्या है? P × R + P × 0.5 is 500 × 100। अब द थिंग इज P × R तो मुझे पता है, 40,000 ही ले लो इसको, इसको 50,000 ही ले लो, चलो ठीक है। तो मुझे P × R तो पता है 40,000 होता है, मतलब P × 0.5 कितना हुआ? 10,000 हुआ ना, क्योंकि ये 4,000 है, उसमें क्या ऐड करोगे तो 50,000 बनेगा, 40,000 में क्या ऐड करोगे, राइट? तो P की वैल्यू कितनी हो गई? P की वैल्यू हो गई 20,000। कितना पैसा इन्वेस्टेड था? 20,000 रुपीज, सही है, करेक्ट है ना? मेथोडिकली स्टेप वाइज हमने सॉल्व किया। अब there's a smarter way to do it also. What is it? So firstly what we learn is new question. What we do, we first note down our variables, and the moment we note down our variables, we convert the English into math, we put it in equations and we solve. We broke it down. Okay, two scenario questions is something I've done in profit and loss also. वहां पे भी ऐसे ही करते थे हम, कि पहले किसी का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस ये था, फिर अगर ये हो जाता तो वो होता, ठीक है? अगर का सिचुएशन, मगर का सिचुएशन, दोनों हमने अलग अलग सिचुएशन के लिए, राइट? और हमने मेथोडिकली सॉल्व किया। अब उसके बाद व्हाट इज अ शॉर्टर वे एंड अ स्मार्टर वे टू डू इट, इज टू अंडरस्टैंड कि भाई ये दोनों का डिफरेंस 200 का है। I1 एंड I2 का डिफरेंस इज 200, राइट? तो I2 - I1 इज बेसिकली 200 रुपीज। अब ये 200 डिफरेंस आ क्यों रहा है? ये क्यों आ रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन दिस रेट, है ना? क्यों आ रहा है? क्योंकि ये डिफरेंस इज कमिंग बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन दिस 0.5% रेट, बाकी तो सब सेम है, राइट? तो बेसिकली P × दिस डिफरेंस, जो रेट का डिफरेंस है, बाय 2 × 100 is 200, so this gives me P is 20,000। वेरी शॉर्ट वे टू सॉल्व इट, कि यहाँ पे हम बेसिकली ये सीख रहे हैं कि द डिफरेंस इन द इंटरेस्ट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है 200, उसको निकालने के लिए हमने रेट्स का जो डिफरेंस है 0.5 वो लेके सॉल्व किया। डू यू अंडरस्टैंड दिस?
Yes, yes, very good. So this is where we finish our simple interest as a concept. So, बहुत सिंपल है सिंपल इंटरेस्ट, है ना? P into R into T by 100 everywhere. वो कभी P देते हैं, कभी R देते हैं, कभी T देते हैं, कभी I देते हैं, कभी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज देते हैं, और बचा हुआ हमें निकालना होता है ना? जहाँ पे हमें ये सिचुएशन दिखी जहाँ पे दो स्कीम्स में एक टोटल अमाउंट डाला था, तो हमने प्रिंसिपल का एक्स और टोटल माइनस एक्स लेके सॉल्व किया। जहाँ पे हमको दिख रहा था कि इंटरेस्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो रहा है, तो हमने सेम प्रिंसिपल पे अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट निकाल के टोटल इंटरेस्ट फाइंड आउट किया, है ना? वी ऑल्सो लर्न यूनिटरी मेथड कि भाई इंटरेस्ट पर ईयर फॉर सिंपल इंटरेस्ट इज सेम, सो वी कैन सॉल्व इट इन अ सर्टेन वे, है ना? एंड देन वी लर्न दिस थिंग ऑल्सो। व्हाट डिड वी लर्न? कि अगर इंटरेस्ट में डिफरेंस है और प्रिंसिपल सेम है, तो वो रेट में वो डिफरेंस आ रहा है बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन द रेट ऑल्सो, राइट? तो आई कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला मतलब क्या? कॉन्सेप्ट, कोई फॉर्मूला नहीं है, कि प्रिंसिपल इंटू R1 माइनस R2 डिफरेंस इज बेसिकली I1 माइनस I2। इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, बिकॉज P इंटू R1 इंटू T बाय 100 माइनस P इंटू R2 इंटू T बाय 100। अब बिकॉज P एंड T इज सेम, यही हो गया ना I1 माइनस I2। और क्या हुआ? ये I1 है, ये I2 है, एंड बिकॉज P एंड T आर सेम, दैट इज वाई हम दोनों को कॉमन ले सकते हैं और R1 माइनस R2 कर सकते हैं, और I1 माइनस। और क्या है? मतलब इससे कुछ फॉर्मूला नहीं है ये, है ना? तो द डिफरेंस ऑफ 200 केम बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ 0.5 इन द रेट, दैट इज इट। ठीक है? बिकॉज यहाँ पे प्रिंसिपल एंड टाइम वर द सेम। ठीक है? सो दिस इज इट अबाउट सिंपल इंटरेस्ट। आर वी गुड? कैन वी मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर? है ना? वी कैन। व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर? It is compound interest. Good.